बरसात के दिन। यह कहानी आपको पसंद आएगी क्योंकि जब हम इंतज़ार करते हुए थक जाते हैं और हमें लगता है कि कोई काम नहीं बन पाएगा, हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। जरूर सफल हो जाएंगे। सभी लोगों को बरसात का इंतजार था। बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन बरसात की एक बूंद कहीं पर नहीं थी। बरसात के बारे में सोचते सोचते सभी लोगों की आंखों थक गई थी। सब लोग मन में यही विचार आ रहा था कि अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल हमारी फसल में से हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से फसल खराब हो सकती है। उसी गांव में एक आदमी रहता था जो सभी के हाथ देखा करता था और भविष्य बताया करता था, लेकिन बहुत से लोगों को उस पर यकीन नहीं होता था। तभी कुछ आदमी उसके पास आए और कहने लगे कि क्या तुम बरसात का भविष्य बता सकते हो? क्या बरसात हमारे गांव में होगी या नहीं होगी? उसने कहा कि बरसात तो ज़रूर होगी, लेकिन कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा। जब इंतज़ार खत्म हो जाएगा तो बरसात के दिन आ जाएंगे। यह बात सुनकर सभी लोग कहने लगे कि इंतज़ार ही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इंतज़ार ही करते रहे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी और हमारे खाने के लिए समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वह आदमी कहने लगा कि हम भगवान के आगे तो नहीं जा सकते हैं। वह जब भी हमें खुशी देते हैं तो उसी के अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे नसीब में बरसात लिखी है तो ज़रूर होगी। इस दुनिया को चलाने वाले सिर्फ भगवान ही है। वह जो चाहते हैं वही होता है। इंसान उसमें से कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन सभी लोगों को तो बरसात का ही इंतज़ार था, क्योंकि फसल अभी अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि बारिश का पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। अगर बारिश का पानी मिल जाता है तो फसल बहुत अच्छी होगी। एक आदमी कहने लगा कि हमें बरसात को बुलाने के लिए ढोल बजाना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाते हैं तो इसमें बादल आ जाएंगे और बरसात होने लगेगी। कि कुछ लोगों को इस पर यकीन था, लेकिन कुछ लोगों को यह कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है। जब बारिश के बादल आएंगे तभी बारिश हो सकती है। हमें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए कि ढोल बजाने से बरसात हो सकती है। तभी शाम को ही अचानक बादल आ गए और बारिश की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। इसका मतलब बारिश की कुछ बूंदें धीरे धीरे जमीन को छू रही थी। सभी लोगों को लगा कि अब बारिश होने वाली है, लेकिन एक या दो बूंद पड़कर ही बरसात बंद हो गई और बारिश नहीं हुई। और पूरी रात उन्हें ऐसा ही लगता रहा कि बारिश अभी हो जाएगी, लेकिन पूरी रात बीत गई, बरसात पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। इस इंतजार में सुबह भी हो गई। सभी लोगों फिर से कहने लगे कि आज रात को बादल आए थे और एक बूंद पड़ी थी। हमें लगा बरसात शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। सभी लोगों ने मिलकर यह विचार किया कि हमें मंदिर में जाना चाहिए और इसके प्रति हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर बारिश हो सके। इसलिए सभी लोग इकट्ठे होकर मंदिर की ओर जाने लगे। मंदिर में पहुंचने के बाद सभी लोगों ने कहा कि हमें पूजा करवानी है और पंडित जी से कहा कि बरसात के लिए हमारी पूजा की तैयारी कीजिए, जिससे हमारे लिए भगवान बारिश की उम्मीदों को जगाएं। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर बैठ जाइए और पूजा जल्दी ही होगी। बारिश आज ही होनी शुरू हो जाएगी। पंडित जी के बात सुनकर सभी लोगों को पंडित जी को देखने लगे और कहने लगे कि आज ही बारिश हो जाएगी। हमें तो यकीन ही नहीं होता। पंडित जी ने कहा, अगर तुम अच्छी तरह से चढ़ावा चढ़ाते हो तो बरसात जरूर होगी, क्योंकि
भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और बरसात पूरे गांव में होती रहेगी। सभी लोगों ने पंडित जी से कहा कि अगर हम चढ़ावा चढ़ाते हैं तो इससे बरसात हो सकती है, तो हमें सभी लोगों को एक साथ चढ़ावा चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि शाम तक बारिश हो जाए। सभी लोगों को भगवान जी से प्रार्थना करने लगे और चढ़ावे का भी इंतजार कर दिया गया था। पंडित जी आज बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ावा आज के दिन चढ़ा था, क्योंकि सभी लोगों को बरसात की उम्मीद यहाँ पर लेकर आई थी। पंडित जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब पूजा समाप्त हुई तो पंडित जी ने कहा कि शाम तक बारिश हो जाएगी और सभी लोग मंदिर से अपने घर की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमने पूजा कर ली है, अब भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और शाम तक बारिश कर देंगे। लेकिन शाम भी हो गई, बारिश नहीं हुई और रात भी बीत गई। सुबह होते ही सभी लोग पंडित जी के पास गए और कहने लगे कि बारिश की एक बूंद भी आज नहीं पड़ी। तुम तो कल ही कह रहे थे कि कल शाम तक बारिश हो जाएगी, लेकिन अगली सुबह भी हो गई और बारिश की एक बूंद भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पंडित जी के कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना में दिक्कत हो रही हो और तुमने अच्छे से प्रार्थना नहीं की हो, जिसके कारण बारिश नहीं हो पाई। सभी लोग यह कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। इसका मतलब यह है कि पंडित जी ने सही तरीके से पूजा नहीं करवाई, जिसके कारण बारिश नहीं हो सकी। सभी लोग पंडित जी पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और पंडित जी ने कहा कि हमें आज का दिन भी देखना चाहिए, शायद आज बारिश हो जाए। इसी वजह से सभी लोगों को अपने घर वापस चले गए, लेकिन बारिश आज भी नहीं हुई और सभी लोग समझ चुके थे कि पंडित जी ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण बारिश नहीं हो सकी। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी बारिश होगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और 3 दिन बाद आखिरकार बारिश शुरू हो गई। बरसात के दिन लौट आए थे और लगातार बारिश हो रही थी और उनकी फसल अब अच्छी हो रही थी, क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही थी। सभी लोगों का यह मानना था कि अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। हो सकता है कि आज हमारी प्रार्थना पूरी होने में समय लग जाए, लेकिन हमें अच्छा फसल हमेशा देते हैं। सभी लोगों ने एक साथ कहा कि बरसात के दिन आ ही गए। बरसात के दिन आ ही गए। कहानी, अगर यह आपको कहानी पसंद आई तो आप इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार का कहानी आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं अगले कहानी की ओर। अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे एक रोचक कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।